नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं 8 की बात। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आज 3 जिलों के तूफानी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। कौन कौन से वो जिले हैं? गोरखपुर से जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। आज गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम को वाराणसी से लखनऊ वापस लौटने का उनका कार्यक्रम है। जौनपुर, मिर्जापुर में सीएम के साथ रहेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो आज का दिन भी बहुत अहम है। आज 3 जिलों के तूफानी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर सबसे पहले, गोरखपुर से जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी जाएंगे सीएम योगी और साथ ही गोरखपुर में जनता दरबार भी लगाते हुए दिखाई देंगे। दिन की शुरुआत जनता दरबार के साथ ही करते हैं सीएम योगी जब भी गोरखपुर में होते हैं। शाम को वाराणसी से लखनऊ वापस लौटने का उनका कार्यक्रम है। जौनपुर, मिर्जापुर में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। जौनपुर और मिर्जापुर को भी कई सौगातें आज मिलनी है। चुनाव के लिहाज से ये दौरा अपने आप में अहम हो जाता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक वैसे वैसे सौगातों की बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से पूर्वांचल पर निगाह है बीजेपी की। पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में जाकर के खुद मुखिया योगी आदित्यनाथ कई सौगातें दे रहे हैं। जौनपुर, मिर्जापुर को भी कई सौगात आज मिलनी है। गोरखपुर से जौनपुर, मिर्जापुर और उसके बाद वाराणसी। आज 3 जिलों के तूफानी दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के अपने आप में बहुत अहम है। अलग अलग हिस्सों में हो सकता है जनसभाएं भी वो करेंगे। जाहिर सी बात है, जब भी पहुंचते हैं अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में, वहां पर जनसभाएं करते हैं। जनता को संबोधित करते हुए अलग अलग बातों का, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। पिछली सरकारों पर हमलावर भी वो दिखाई देते हैं और साथ ही साथ अपनी सरकार के कामकाज को भी वो बताते हैं। ताबड़तोड़ दौरा करने वाले सीएम योगी, उनका मिनट टू मिनट क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। 10:35 पर गोरखपुर हेलीपैड वो पहुंचेंगे। उसके बाद खबर यह है कि 11:20 पर बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी। उसके बाद 11:55 मछली शहर जौनपुर वो पहुंचने वाले हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए 12 बजे NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और खबर यह है कि 1:10 पर मछली शहर हेलीपैड वापस आएंगे और उसके बाद 1:30 बजे अतरेला टोल प्लाजा मिर्जापुर पहुंचेंगे। 2 बजे का वक्त है। NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर 2:30 बजे अतरेला टोल प्लाजा हेलीपैड वो पहुंचेंगे। 2:45 का वक्त है। बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड वाराणसी पहुंचने वाले हैं। खबर यह है 3:10 पर सर्किट हाउस वाराणसी पहुंचेंगे, जानकारी आपको दे रहे हैं। और फिर 3:15 बजे पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद 4:15 बजे का वक्त है। सर्किट हाउस से निरीक्षण वो करेंगे। सर्किट हाउस से निरीक्षण करने की तस्वीरें भी सामने आएंगी। उसके बाद खबर यह है कि शाम को 5:05 पर बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचेंगे और फिर 5:40 पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंच जाएंगे। 6:05 पर खबर यह है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम होना है, उसमें भी शरीक होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उनका पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहा, वो तफसील से हमने जानकारी आपको दी। दरअसल जौनपुर को आज सीएम योगी बड़ी सौगात देने वाले हैं। यहाँ सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 1500 करोड़ की सौगात देंगे। इनमें कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण होना है। इस पूरे कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ जनसभा का कार्यक्रम भी रखा गया है। एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कौन कौन सी सौगातें मिल रही हैं वो भी जानकारी आपको लगातार हम दे रहे हैं। आखिर जौनपुर को आज क्या मिलने वाला है, देखिए क्या कुछ मिलेगा, जानकारी देखिए। 1500 करोड़ की सौगात, भदोही से जौनपुर मार्ग का चौड़ीकरण की सौगात भी मिलेगी। 396 करोड़ की लागत से मछली शहर से भदोही मार्ग का चौड़ीकरण होगा। 700 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे पर मेजर ब्रिज के निर्माण को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो तमाम सौगातें आज मिलने वाली हैं। पूर्वांचल पर सौगातों की बौछार हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता रहे हैं 396 करोड़ में भदोही जौनपुर मार्ग का चौड़ीकरण होना है और साथ ही साथ 700 करोड़ की अलग से तैयारी है, अलग से योजनाएं चल रही हैं। जौनपुर को कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो 1500 करोड़ की सौगात आज मिलने वाली है।
जौनपुर के मछली शहर में कार्यक्रम रखा गया है। एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। अब जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कुछ कहते हैं वो भी अपने आप में अहम है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और इसीलिए युद्ध स्तर पर यह कोशिश हो रही है कि अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों को बताया जाए कि सरकार काम कर रही है, बेहतरीन काम वहां पर हो रहे हैं। विकास के लिहाज से वो यूपी की योगी सरकार हो, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी के नेतृत्व में ही लड़ रही है और इसीलिए अहम हो जाता है कि वहां पर बताया जाएगा योगी सरकार ने किस तरीके से काम किया है। अब इसी पर वाराणसी से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी नीतीश पांडे। क्या जानकारी है, अभी क्या तस्वीरों देख पा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश, कैसी तैयारी वहां पर सीएम के आगमन को लेकर, क्या कुछ वहां पर होना है, जरा विस्तार से आप बताएं। आज दिन के लगभग 5.25 घंटे जो सीएम हैं वो पूर्वांचल में रहेंगे। पूर्वांचल के 3 जिलों का तूफानी दौरा और इसके साथ ही न सिर्फ योजनाओं परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी बल्कि पूरे पूर्वांचल में तैयारियां किस तरह की हैं इसको भी जांचा परखा जाएगा। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि जौनपुर के लिए जिस तरह से 1500 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं परियोजनाओं की सौगात जौनपुर जनपदों को दी जा रही है, ये कितनी ज़रूरी है। जौनपुर जनपद जो कि कहा जाता था कि यहाँ पर आबादी जरूर है लेकिन गढ़ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का है। पिछले दिनों जिस तरह से अखिलेश यादव ने यहाँ पर यात्रा निकाली, यात्रा का प्रभाव भी देखने को मिला, काफी भीड़ दिखाई दी। ऐसे में जौनपुर में योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देना भी जरूरी हो जाता है, जो कि आने वाले चुनाव के लिए काफी अहम है। लेकिन इसमें जौनपुर का विकास भी छिपा हुआ है। जब जौनपुर में सड़कों का निर्माण होगा, जब जौनपुर की मलहनी जो कि मलहनी विधानसभा सीट, अभी पिछले अगर बात करें उपचुनाव में तो जिस तरह से मलहनी विधानसभा सीट के नतीजे सामने आए तो उस स्थिति में हमने भी कवर किया था और वहां पर जिस तरह से सड़कें खराब दिखी थी, ऐसी स्थिति में सड़कों का तोहफा निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में बीजेपी को एक मत के हिसाब से लाभ देने वाला सिद्ध होगा। इसके साथ ही अन्य जो परियोजनाएं हैं वो जौनपुर के विकास के लिए काफी ही नहीं बल्कि ये कहे कि बहुत जरूरी है। अब ये परियोजनाएं जब जौनपुर जनपद को मिलेगी तो निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में एक बड़ा असर दिखाई देगा। बात करें मिर्जापुर जनपद की तो जिस तरह से वहां पर 143 किलोमीटर के एनएच का वो जो वहां पर आज वहां पे सौगात मिलने वाली है मिर्जापुर जनपद में, वहां के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। जब जो मिर्जापुर जनपद जो कि कहा जाता है काशी मिर्जापुर प्रयागराज, इन तीनों को जोड़ के और जब ये सारी चीज़ें सड़कों से जुड़ेंगी तो आने वाले समय में वहाँ पर पर्यटन भी बढ़ेगा। विंध्य कॉरिडोर का निर्माण वहाँ पर चल रहा है तो आने वाले दिनों में मिर्जापुर जनपद भी ऊंचाइयों को छुएगा। इसके लिए भी ज़्यादा जरूरी है सीएम का वहाँ पर दौरा। और काशी की बात करें तो प्रधानमंत्री आने वाले हैं 23 तारीख को, तो प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनज़र यहाँ पर सीएम योगी मौजूद रहेंगे। उनकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे कि उनके आगमन की तैयारियों में कोई त्रुटि न रह जाए, कोई चूक न रह जाए, इसलिए पूरी तरह से अधिकारी तैयार रहे। तो सर्किट हाउस में पहुँचेंगे, यहाँ पर बैठक करेंगे और बैठक करने के साथ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो आज तूफानी दौरा तैयारियों के मद्देनज़र, योजनाओं के मद्देनज़र और आने वाले चुनाव के मद्देनज़र सबको सीएम का इंतजार है। अगर बनारस की बात करें तो यहाँ पर अधिकारी पूरी रात तैयारियों को लेकर काफ़ी चुस्त दुरुस्त रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे भी तैयारियों को लेकर काफ़ी कहे कि संजीदा रहते हैं। हर एक तैयारी को खुद जाते हैं, खुद जांचते हैं, खुद परखते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इसे लेकर जो अधिकारी भी हैं वो भी पूरी रात तैयारी करते रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के सामने उनको पेश होना है और सारी बातें मुख्यमंत्री को बतानी है कि तैयारियों में क्या क्या रहेगा, कैसी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा होगी। इसी तरह से मिर्जापुर जनपद में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जौनपुर जनपद में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे और इस बार जो दौरा सीएम योगी का है वो खास हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव है, विरोधी दल सक्रिय हैं, यात्राओं का सहारा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में योजनाएं और परियोजनाएं और इनकी सौगात काफ़ी ज़रूरी है। जी चलिए ठीक है नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। पूर्वांचल कितना अहम है इससे भी समझ सकते हैं कि पीएम कई बार वहां पर खुद पहुंच चुके हैं। फिर से आने वाला वाराणसी में जब सीएम होंगे तो अधिकारियों से ये जानकारी लेंगे कि पीएम के आगमन को लेकर वहां पर तैयारी किस तरीके की है। अब आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी विस्तार से आपको बताते हैं। 11:50 पर जौनपुर पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी है। उसके बाद 12 बजे NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे नितिन गडकरी। उसके बाद खबर यह है कि 12:30 बजे एक उनकी जनसभा भी होनी है, जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा खत्म करने के बाद 1:05 पर मिर्जापुर पहुंचने वाले हैं। खबर यह है कि 1:30 बजे अतरेला टोल प्लाजा
वो पहुंचेंगे और उसके बाद 2 बजे NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं नितिन गडकरी। आज उनका भी दौरा बहुत अहम है। अब कहां वो किस किस हिस्से में कब कब पहुंचेंगे, टाइमिंग के साथ आपको जानकारी हम दे रहे हैं। नितिन गडकरी का मिनट टू मिनट ये पूरा कार्यक्रम है। तमाम वहां पर काम होने, NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण भी उनको करना है। अतरेला टोल प्लाजा भी वो जाएंगे। मिर्जापुर में भी बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि नितिन गडकरी वहां पर आए और फिर वो उनको सुने क्या कुछ कहते हैं। दोनों ही जगह, वो जौनपुर की बात आप कीजिए या फिर मिर्जापुर की बात कीजिए, दोनों ही जगह क्या कहते हैं ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और उधर 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव उम्मीदवारों पर मंथन करने वाली है, जिसके लिए आज लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक आज होने वाली है। प्रियंका के अलावा बैठक में दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी होगी, अजय कुमार लल्लू मौजूद रहेंगे, साथ में तमाम नेता वहां पर बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में महिलाओं को 40% आरक्षण के तहत टिकट पर चर्चा होगी और वहीं खबर यह है कि इस बैठक में कई जिलों से आए आवेदन पर चर्चा की जाएगी और महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने पर मंथन भी होगा। बेहतर प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग करके टिकट बांटे जाएंगे। आज की होने वाली बैठक बहुत अहम है। कांग्रेस उम्मीदवारों का स्क्रीन टेस्ट, एक तरीके से आप कह लीजिए, प्रियंका की अध्यक्षता में अहम बैठकें होनी है। बेहतर उम्मीदवार कौन है जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसको लेकर अच्छा फीडबैक मिला है, उस पर आगे बढ़ा जाएगा। महिला कार्ड से विरोधियों को पस्त करने की जो पूरी प्लानिंग है प्रियंका गांधी वाड्रा की, वो आज भी दिखाई देगी। अब ये बैठक तमाम बड़े दिग्गज इसमें दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन को जो मजबूत करने में लगातार जुटे हुए हैं वो दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनकी भी मौजूदगी बहुत अहम हो जाती है। उनसे भी जानकारी प्रियंका लेंगी। हालांकि खुद वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, अलग अलग हिस्सों में जाकर के जनसभाएं प्रियंका भी कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, शक्ति प्रतिज्ञा भी उनकी चल रही है। आपने देखा अलग अलग हिस्सों में जाकर के महिलाओं के साथ में संवाद भी वो कर रही हैं। और अब कितना फायदा महिला कार्ड खेलने का उनको मिलता है उस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल आज की होने वाली बैठक पर और जानकारी लेते हैं। लखनऊ से विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। विवेक, आज की जो बैठक होनी है वो कितनी अहम है, क्योंकि महिला कार्ड शुरुआत से महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। आज की जो बैठक होनी है उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए दीपा, इंपॉर्टेंट बैठक है चूंकि राहुल गांधी ने भी दौरा किया है अमेठी का और उन्होंने फोकस किया है युवाओं पर, महिलाओं पर। प्रियंका का नारा भी है कि 40% महिलाओं को टिकट देंगी और हिस्सेदारी देंगी सत्ता में। पहले उन्होंने जब ये घोषणा की है तो विरोधी दलों में खलबली मची है, तमाम विपक्षी दल जो है उनमें खलबली मची है और महिला आरक्षण का मुद्दा उठा है। तो आज ये तय होगा कि 40% महिलाएं में कौन कौन है, क्योंकि 100 टिकट लगभग फाइनल हो चुके हैं, 100 की सूची फाइनल हो चुकी है। बहुत सारे नाम और आ गए हैं। प्रियंका गांधी ने पिछली बार जब लखनऊ आई थी तब ये कहा था कि उनके पास 100 नाम हैं 100 सीटों के लिए, जिसमें से 60% युवक हैं, युवा हैं, पुरुष हैं और उसके अलावा 40% महिलाएं हैं। तो आज ये तय होगा कि 40% महिलाओं में कौन कौन कहाँ है। हो सकता है कि आज ही या 1-2 दिन में, अगले 1-2 दिन में वो नाम भी सामने आ जाए। इसके अलावा बहुत सारे और कैंडिडेट आए हैं तमाम सीटों पे, चूंकि कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। अभी गठबंधन में नहीं है किसी से कांग्रेस, ना प्री गठबंधन किया है ना पोस्ट गठबंधन किया है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। दीपेंद्र हुड्डा रहेंगे और जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है अजय लल्लू वो रहेंगे, मोना मिश्रा रहेंगी, प्रमोद तिवारी भी रह सकते हैं, प्रियंका गांधी तो रहेंगी बैठक में। आज ये तय होगा कि कौन कौन लोग सामने आएंगे, कौन कौन से चेहरे। बहुत सारे पूर्व विधायक हैं, बहुत सारे कमेटी के ऐसे पदाधिकारी हैं जो लगातार सक्रिय रहे हैं। अमेठी के दौरे पर हमने देखा था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने प्रदेश के अलग अलग जनपदों से पूरे प्रदेश भर के जितने कांग्रेसी वो सब पहुंचे थे, भारी भीड़ लेकर पहुंचे थे। विधायक अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने पहुंचे थे, अपना चेहरा दिखाने पहुंचे थे। तो ये चेहरा दिखाने का मतलब यही था कि वो टिकट के हिस्से में है, उनके हिस्से में टिकट आना चाहिए, उनके हिस्से में जो चुनाव लड़ने के लिए जो संसाधन हैं वो आने चाहिए, नेता आने चाहिए, कौन कौन से चेहरे होंगे, कहाँ पर सभा होगी, कैसे क्या होगी, सब उन्होंने खाका तैयार कर रखा है। अमेठी में कई लोगों से हमने बात की थी, उनका पूरा खाका तैयार है। उम्मीद भी है कि टिकट मिलेगा। बहुत सारे बुजुर्ग कांग्रेसी भी आए थे, तमाम पूर्व विधायक आए थे जो कभी कांग्रेस हुआ करती थी, आज से 30 साल पहले मंत्री थे, वो मंत्री भी वहां पर आए थे, पूर्व मंत्री। तो ऐसे लोग आज भी कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर डेरा जमाए हैं, प्रियंका गांधी के चक्कर लगा रहे हैं। बहुत लोगों को उम्मीदें हैं जो लंबे वक्त से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी उम्मीद है उनका भी कुछ भला हो जाएगा, उनको भी हो सकता है टिकट मिले। महिलाओं को कितनी तवज्जो मिलती है इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल आप रहिए हमारे साथ, आज की होने वाली बैठक पर लगातार नजर बनी रहेगी। आपको जानकारी आपको तफसील से देते हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में होनी है। ये
ये बैठक बहुत अहम है। टिकट बंटवारे के लिहाज से भी दीपेंद्र हुड्डा, अजय कुमार लल्लू इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और साथ ही साथ वर्षा गायकवाड़ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। आराधना मिश्रा की मौजूदगी भी होगी। जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब देखिए 40% महिलाओं को टिकट देने पर चर्चा की जाएगी और टिकट के लिए कई जिलों से आवेदन भी लगातार आ रहे हैं, पहले आ चुके हैं, अभी भी लगातार आवेदन मिल रहे हैं। बेहतर प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग होगी। अब बेहतर प्रत्याशी कौन है ये बहुत अहम है, इस पर ही चर्चा होगी और आज देखते हैं कि बैठक से क्या निकल करके सामने आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाजपा के भूचाल मिशन की। भाजपा की 6 क्षेत्रों की जन विश्वास यात्रा का आज दूसरा दिन है। ललितपुर में यात्रा में शामिल होंगे बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। मुजफ्फरनगर में सतीश गौतम यात्रा में शामिल होंगे। अंबेडकर नगर से शुरू हुई अवध क्षेत्र की यात्रा अयोध्या पहुंचेगी आज। मथुरा से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा आज हाथरस पहुंचने वाली है। वहां पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस यात्रा में शरीक होंगे। आज दूसरा दिन है जन विश्वास यात्रा की रवानगी कल से हुई, आज दूसरा दिन। तो कल से अलग अलग हिस्सों से इसकी शुरुआत हुई है, आज दूसरा दिन है। इसको लेकर और भी तफसील से जानकारी आपको देते हैं। अवध क्षेत्र में ये शत्रप टांडा विधानसभा अयोध्या, इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में शत्रप महरौनी और साथ ही मऊ रानीपुर चखरानी सदर, ये जानकारी है। जहां जहां से ये यात्रा आगे बढ़ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी बुंदेलखंड क्षेत्र में ये जानकारी आपने हासिल की। अब आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के बाद पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर शत्रप मुजफ्फरनगर पहुंचेगी ये जन विश्वास यात्रा। 6 विधानसभा में ये जाएगी। 6 विधानसभा के लोगों को सरकार के कामकाज के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद ब्रज क्षेत्र की बात करते हैं। हाथरस आज ये यात्रा पहुंचने वाली है। शहर भर में ये यात्रा घूमेगी। शहर भर के लोगों को बताया जाएगा अभी तक की जो तमाम योजनाएं रही हैं, लोगों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। गोरखपुर क्षेत्र की बात करते हैं। आज मऊ ये यात्रा पहुंचने वाली है। यहाँ पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। सभी विधानसभाओं में ये यात्रा घूमेगी और घूम घूम करके लोगों को जानकारी दी जाएगी। योगी सरकार के कामकाज और केंद्र की सरकार के बारे में बताया जाएगा। काशी क्षेत्र में शत्रप चंदौली जाएगी आज ये जन विश्वास यात्रा। यहाँ पर जाकर के बड़ी संख्या में जो लोग जुटेंगे उनको तो जानकारी दी जाएगी। बाकी जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकलेगी वहां पर भी लोगों को जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। विवेक, आज दूसरा दिन है जन विश्वास यात्रा का, किस तरीके से इसको रिस्पांस मिल रहा है, लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं, विश्वास जुटाने में कितनी सफल हो पा रही है बीजेपी, ये अपने आप में अहम हो जाता है। बिल्कुल दीपा, देखिए 2017 के जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भी बीजेपी ने ऐसी यात्राएं निकाली थी, लेकिन उस समय बीजेपी के पास बताने को कुछ नहीं था। केंद्र की योजनाएं जरूर थीं, लेकिन प्रदेश में चूंकि बीजेपी नहीं थी उस समय और लंबे समय से नहीं थी, इसलिए बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आज बहुत कुछ बताने को है। प्रदेश सरकार ने जितने काम किए हैं, खासकर हिंदुत्व का एजेंडा, मंदिर बनाया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, इसको लेकर पूरी यात्रा पर फोकस किया जा रहा है। विकास कार्य तो है ही, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा सबसे ऊपर है। आपने देखा होगा कल जिस तरह से यात्राएं शुरू हुई, तो राजनाथ सिंह ने भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की, जेपी नड्डा ने भी हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर और मंदिर को लेकर बात की। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसको लेकर बात की। तो एजेंडा वही है। अब की बार तो बताने के लिए बहुत कुछ है। इतना विश्वास, इसीलिए इस यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा गया है कि जनता में जो विश्वास पैदा हुआ है उसको और बढ़ाया जाए और लोगों तक पहुंचा जाए। करीब 4 करोड़, 403 विधानसभा के 4 करोड़ लोगों तक ये लोग पहुंचेंगे, यात्रा पहुंचेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है इसमें, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, और केंद्रीय मंत्री भी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी लगे हुए हैं। यानी प्रदेश के नेता तो हैं ही, देश के नेता भी इस पूरी यात्रा को सफल बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए, हर आदमी तक पहुंचने के लिए, अपनी योजनाओं को, प्रदेश की योजनाओं को और केंद्र की योजनाओं को सबके सामने रखने के लिए, बताने के लिए, अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कोशिश हो रही है ये। तो आज 6 जनपदों में जहां से यात्रा शुरू हुई थी, तो अगला चरण उसका आज शुरू होगा और वही एजेंडा दोहराया जाएगा। अपने विकास कार्य, हिंदुत्व का एजेंडा, राम मंदिर का एजेंडा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एजेंडा, ये सब चीजें बार बार बताई जाएंगी। और इसके साथ ही एक जो आक्रामक रणनीति है हमला करने की, इस बार बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। जो पहले से विश्वास बीजेपी पर करते हैं
उनको साथ लेकर के जो अभी तक विश्वास नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, उनको भी विश्वास ये दिलाया जाएगा कि 2022 में जब वापसी होगी, जो थोड़ी सी कमी रही है उसको भर लिया जाएगा और आप साथ दीजिए बीजेपी का, ये उनको बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, पूरी जानकारी के लिए भी और तफसील से अपडेट देने के लिए भी। आज दूसरा दिन है, इसलिए भी लगातार निगाहें बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, आशीष मिश्रा को क्या जमानत मिलेगी? लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र की बेल पर सुनवाई आज होनी है। लखीमपुर जिला कोर्ट में जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। ये अहम खबर है, जिला कोर्ट से एक बार जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। शनिवार को कोर्ट में पेश की गई थी जमानत अर्जी। आशीष मिश्रा ने कोर्ट में खुद को झूठा फंसाने की बात कही थी। अब आज क्या होगा, इस पर भी लगातार नजर है। आशीष को जेल या फिर बेल, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जिला कोर्ट में जमानत अर्जी पहले एक बार खारिज हो चुकी है और आज फिर से सुनवाई होनी है। अब सुनवाई पर भी लगातार नजर है कि क्या होगा। लखीमपुर जिला कोर्ट में जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। आशीष मिश्रा को जेल या फिर बेल। अब लखीमपुर से अधिक जानकारियों के साथ नवीन अवस्थी जुड़ चुके हैं। इसी पर नवीन के पास आपको ले चलते। नवीन, आज क्या होगा? लगातार नजर टिकी हुई है, आशीष को बेल या फिर जेल, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल दीपा, आपको बता दें ये यहाँ पर सेशन कोर्ट में खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन इससे पहले एसआईटी ने जो अपनी और धाराएं बढ़ा दी थी, तो फिर से निचले स्तर से स्टार्टिंग हो चुकी है इनकी जमानत के लिए। सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को जमानत अर्जी इनकी खारिज होने के बाद इनके अधिवक्ता ने सेशन कोर्ट में डाला था, उसकी तारीख जो है आज लगी हुई है। 11 बजे से सुनवाई इस पर होनी है। लगातार इस पर तारीख लग रही हैं और इनको क्या होता है, अब इनका भविष्य के कह सकते हैं। बिल्कुल, क्या होता है भविष्य के गठ में ये है। हालांकि पहले एक बार खारिज हुई, उसके बाद आज दूसरी बार सुनवाई होनी है। लगातार नजर इस पर रहेगी। बहुत शुक्रिया नवीन आपका पूरी जानकारी के लिए।